Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, The Lost Laugh from class 2 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The last laugh means होता है खोई हुई हंसी. माइकल प्रीन इज़ अ राइटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि जो माइकल प्रीन है वो साउथ अफ्रीका के हैं और वो एक राइटर हैं. शी लाइक्स एनिमल, उन्हें जानवर पसंद है. शी राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और वो बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, रीड द टाइटल यानी कि इस शीर्षक को पढ़ो. लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज, और इस पेज पे जो पिक्चर दिया गया है आपकी बुक में उसे देखो. विच एनिमल हैज़ लॉस्ट देयर लाफ, तो कौन सा जानवर है जिसने अपनी हंसी खो दी है. हाउ डू यू नो दिस, और आपको कैसे पता चलेगा कि किस जानवर ने अपनी हंसी खोई है. तो आप देखो, हंसी आप जानते हैं कि हंसते हुए आदमी जब खुश होता है, तो आप यहाँ पे देखो कौन सा एनिमल सैड दिख रहा है और कौन सा खुश है. चलिए, हाइना वॉज वेरी सैड, तो हाइना एक लकड़बग्घा जो होता है उसको हिंदी में उसको लकड़बग्घा कहते हैं. तो हाइना वॉज वेरी सैड, यानी कि जो लकड़बग्घा था वो बहुत दुखी था. ही हैड लॉस्ट हिज लाफ, उसने अपनी हंसी खो दी थी. सो हाइना वेंट टू जिराफ, इसलिए जो लकड़बग्घा था वो जिराफ के पास जा गया. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ जिराफ, ही सेड, उसने कहा जिराफ प्लीज़ यानी कि कृपया मेरी हंसी खोजने में मेरी सहायता करो. जिराफ लिफ्टेड हर लॉन्ग नेक एंड लुक्ड अराउंड द ट्री टॉप, और जिराफ ने अपना जो लंबी गर्दन थी, आप देख सकते हो ना जिराफ की जो लंबी गर्दन है, उसने अपनी लंबी गर्दन उठाई और चारों तरफ पेड़ के ऊपर सब जगह उसने देखा. आई कांट हियर अ लाफ अप हियर हाइना, सी सेड, तो उसने कहा यानी कि जिराफ ने कहा कि हाइना मैं कहीं भी तुम्हारी हंसी नहीं सुन पा रहा हूँ. आई कांट हियर अ लाफ अप हियर, यानी कि मैं कहीं भी तुम्हारी हंसी नहीं सुन पा रहा हूँ. देन हाइना सा हिप्पो स्विमिंग इन द लेक, और तब उसके बाद हाइना हिप्पो को देखता है, यानी कि हिप्पोपोटामस जो होता है उस वो एक तालाब में लेक में वो तैर रहा था. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ हिप्पो, ही सेड, और उसने फिर हिप्पो से कहा कि प्लीज़ कृपया हेल्प मी यानी कि मेरी सहायता करो, फाइंड माई लाफ मेरी हंसी वापस लाने में यानी कि मेरी हंसी को खोजने में हिप्पो मेरी मदद करो. हिप्पो लुक्ड इन द वाटर, और हिप्पो ने फिर उसके बाद चारों तरफ जो पानी के अंदर उसने देखा. आई कांट हियर अ लाफ डाउन हियर, तो उसने कहा कि मैं पानी के नीचे भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हंसी कहीं भी सुन नहीं पा रहा हूँ, नहीं सुन सकता हूँ, यानी कि तुम्हारी हंसी मुझे कहीं सुनाई नहीं दे रही है. सी सेड, उसने कहा. हाइना वेंट टू एलिफेंट नेक्स्ट, अब उसके बाद वो हाइना यानी कि लकड़बग्घा हाथी के पास जाता है. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ एलिफेंट, ही सेड, अब उसने हाथी से कहा कि हाथी कृपया मेरी हंसी को खोजने में मेरी सहायता करो. एलिफेंट फ्लैप्ड हिज बिग ईयर्स एंड लिसन्ड केयरफुली, एलिफेंट अपने अपना जो हाथी ने अपना जो बड़े बड़े जो उसके कान थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कान है, उसने अपने कानों को फड़फड़ाया यानी कि हिलाया इधर उधर, और लिसन केयरफुली, और ध्यान से उसने सुना. आई कांट हियर योर लाफ एनी वेयर इन द जंगल हाइना, और उसने कहा कि लकड़बग्घे मैं तुम्हारा जो हंसी है वो कहीं भी जंगल के किसी भी जगह मैं तुम्हारी हंसी को नहीं सुन पा रहा हूँ. फाइनली अंत में हाइना वेंट टू मंकी, हाइना बंदर के पास गया. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ मंकी, ही सेड, बंदर ने कहा बंदर से उसने कहा कि बंदर यानी कि मंकी प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ, यानी कि मेरी हंसी को खोजने में मेरी सहायता करो. हाउ डिड यू लॉस इट हाइना, आस मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, तो जो बंदर था वो एक पेड़ की शाखा पे झूल रहा था, और उस झूलते हुए उसने पूछा कि हाउ डिड यू लॉस इट हाइना, यानी कि लकड़बग्घे तुमने अपनी हंसी कैसे खोई, यानी कि वो कैसे खो गया. वेन, अब लकड़बग्घा क्या बताता है कि वेन आई लाफ्ड, यानी कि जब मैं हंसा, एवरी वन सा माई बिग टीथ, तो जब मैं हंसा तो सभी लोगों ने मेरे जो बड़े बड़े दांत थे उसको देख लिया उन्होंने. दे गॉट स्केयर्ड, और वो सब लोग डर गए. सेड हाइना, हाइना ने कहा कि वो सब लोग डर गए. सो दे रैन अवे, और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए, डर के मारे वो लोग वहाँ से भाग गए. दिस मेड मी सैड, और इस वजह से मतलब कि उनके वो भाग जाने की वजह से मैं बहुत दुखी हो गया. सो माई लाफ डिसअपियर्ड, और इसलिए मेरी जो हंसी थी वो वहाँ से डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, तो जो मेरी हंसी थी वो गायब हो गई. आ
देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेसेस सेड मंकी। तो मंकी ने यानी कि बंदर ने कहा कि मतलब वो थोड़ा सा दुख जताते हुए कि देन यू आर लुकिंग मतलब कि तब तो तुम जो उस अपनी हंसी को जो खोज रहे हो वो गलत स्थान पे, रॉन्ग मतलब गलत, प्लेस मतलब जगह, यानी कि तुम गलत स्थान पे, गलत जगहों पे अपनी हंसी को खोज रहे हो। ही जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री एंड पिक्ड अप अ फेदर। और वो जो बंदर था वो एक पेड़ से नीचे, वो पेड़ से नीचे कूदा और उसने एक पंख उठाया। देन ही बिगन टू टिकल हाइना ऑल ओवर। और उसके बाद उसने लकड़बग्घे को हर जगह उसके पूरे शरीर में, टिकल मतलब होता है गुदगुदी लगाना, उसने उस फेदर से उसको हल्का हल्का टच करके उससे गुदगुदी लगाना शुरू कर दिया। स्लोली हाइना स्टार्टेड अस टू स्माइल। और धीरे धीरे जो हाइना था यानी कि लकड़बग्घा था वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने शुरू कर दिया उसने। एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ। और उसके बाद वो अचानक से फिर बहुत बड़ा हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से, लाउड लाफ मतलब ज़ोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड एंड लाफ मतलब कि वो खूब हंसा अनटिल ही वॉज रोलिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड। और तब तक हंसा जब तक कि वो ज़मीन पे लोटपोट नहीं हो गया, मतलब हंसते हंसते वो ज़मीन पे लोटपोट हो गया। ऑल द अदर एनिमल्स हर्ड हाइनाज लाफ। और जो बाकी जो भी जितने भी जानवर थे उन्होंने उस लकड़बग्घे की हंसी सुनी। दे केम रनिंग। और वो दौड़ते हुए उसके पास आए। वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ दे आस मंकी। तो उन्होंने बंदर से पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, मतलब कि तुम्हें उसका जो हंसी था वो कहाँ मिला, यानी कि तुम उसकी जो हंसी तुम कहाँ से खोज कर लाए। हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम ऑल द टाइम। तो बंदर ने जवाब दिया कि जो उसका जो हंसी था वो उसके अंदर ही, पूरे टाइम उसके अंदर ही था, यानी कि उसके अंदर ही उसकी हंसी थी। आई जस्ट मेड हिम हैप्पी। मैंने तो सिर्फ उसे खुश किया एंड इट केम आउट। और वो जब खुश हुआ तो वो हंसी उसकी बाहर आ गई। द अदर एनिमल्स वर हैप्पी टू हियर दिस। और जो बाकी जानवर थे, जितने भी जानवर थे, वो ये सुनकर बहुत खुश हो गए। सो दे लाफ्ड एंड लाफ। उसके बाद वो सभी हंसे। सो दैट देयर टीथ शोड टू। और उन्होंने अपने अपने दांत हंसते हुए दिखाए। आई विल नेवर लॉस माई लाफ अगेन सेड हाइना हैप्पीली। और जो हाइना था यानी कि लकड़बग्घा, खुश होते हुए उसने कहा कि अब मैं कभी भी अपना जो हंसी है दोबारा कभी भी खोऊंगा नहीं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि हंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खो जाए। और हंसी क्या होती है, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम हंसते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम रोते हैं। तो यानी कि हम जब हैप्पी होंगे तो हम खुश होंगे, हंसेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या होना है, हैप्पी होना है, खुश होना, और तब हंसी हमारी आती है। तो वी शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी। प्रॉब्लम्स तो आते हैं लेकिन हमें खुश भी रहना चाहिए। चलिए हम आपकी बुक में थोड़ा एक्टिविटी भी डिस्कस करते हैं कि जो एक्टिविटी दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी बुक में। आप फर्स्ट एक्टिविटी, वी नो दैट हाइना फील्स सैड हियर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लकड़बग्घा है वो दुखी महसूस कर रहा है। हाउ डज इट मेक यू फील टू सी हिम लाइक दिस। तो आपको ये देख के कैसे महसूस हो रहा है, हाउ डज इट मेक यू फील, मतलब कि आप ये कैसे महसूस कर पा रहे हो, कैसे देख के महसूस कर पा रहे हो कि वो दुखी है। तो दुखी होता है तो आदमी, उसके चेहरे पे हंसी नहीं आती। आप इस चीज़ को एक्टिविटी में अपने टीचर को बताइएगा। एक्टिविटी 2, सी हाउ एंड वेयर जिराफ एंड हिप्पो लुक फॉर हाइनाज लाफ। अब यहाँ पे देखो कि जिराफ और जो हिप्पो है, हाइना यानी कि लकड़बग्घे की हंसी को कहाँ खोजते हैं। तो जिराफ ऊपर देख सकता है, आप जानते हो। हिप्पो पानी के अंदर देख सकता है। नाउ इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन द जंगल। अब आप कल्पना करो कि तुम भी जंगल के एक जानवर हो। सो हाउ एंड वेयर यू वुड लुक फॉर हाइनाज लाफ। तो आप मुझे मतलब शो हाउ मतलब कि कैसे आप और कहाँ ढूंढोगे हाइना की हंसी को। मतलब कि अगर आप भी कोई एक ऐसे जानवर होते और हाइना आपसे यानी कि लकड़बग्घा आपसे अपनी हंसी खोजने को कहता, तो आप एज अ जानवर, एक यानी कि एज अ एनिमल, आप कहाँ पे उसको खोजते और कैसे खोजते। एक्टिविटी 3 है, वॉट वुड यू से और डू टू मेक हाइना लाफ। तो आप क्या करोगे, हाइना से ऐसा क्या कहोगे, क्या करोगे कि वो हाइना हंसे। वेन यू आर सैड, और जब तुम दुखी होते हो, व्हाट कैन यू डू टू फील हैप्पी अगेन। तो तुम्हें और कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें फिर से खुश कर देती है। तो स्टूडेंट्स आप ये एक्टिविटी भी करिएगा और ये लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। और आपने ये मोरल ऑफ द स्टोरी भी समझी कि हम हमेशा हैप्पी होना चाहिए और तभी हम हंस सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।